नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। ठीक ना। 100% लड़ने वाला प्रश्न। यदि आप पूरा सलूशन देख लेते हैं, पूरा रट लेते हैं, तो एग्ज़ाम में आप गर्दा उड़ा के आएंगे। 100% मेरा गारंटी है यही सब प्रश्न आएगा। 14वां चैप्टर का है सांख्यिकी का A to Z ऑब्जेक्टिव मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि सारा प्रश्न लड़ेगा। बस आपको याद करते चलना है, सॉल्यूशन देखते चलना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। पहला प्रश्न कर रहा है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। मतलब इनमें से कौन बहुलक होगा। तो बहुलक पहचानने का ट्रिक है, जो संख्या ज़्यादा बार रहे वही संख्या बहुलक कहलाता है। ठीक ना। रिपीटेड संख्या देखिए 7 1 2 3 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार 7 है, तो 7 आपका बहुलक हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 100% सभी प्रश्न लड़ेगा, पूरा रट लीजिएगा। 14वां चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको करवा दूंगा। आज के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा। इनमें आप दिमाग लगाइए। तो 3 देखिए, तो 3 एक बार है, 5 कै बार है, 1 2 3 4 बेर 5 है, तो 5 ज़्यादा बार है, तो 5 आपका बहुलक हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। देख सकते हैं यह सब प्रश्न पूछा गया है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी भी बारंबारता का बहुलक जो होता है वह होता है अधिकतम बारंबारता का मान। ठीक ना। बहुलक में क्या होता है, जो सबसे अधिक बारंबारता है उसी को माना जाता है बहुलक बारंबारता। ठीक ना, याद रखिएगा। तो अधिकतम बारंबारता का मान, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। तो इनमें संख्या सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है, 1 2 3 बार है, तो 3 आपका बहुलक हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यका है। माध्यका कैसे निकालते हैं, तो माध्यका का ट्रिक समझिएगा। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले छोटी संख्या 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या है 3। बढ़ते क्रम में लिखना, जैसे बचपन में बढ़ते क्रम में लिखते थे 5-6 क्लास में। 3 के बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 है, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 5 है, 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 6 है, 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 7 है। टोटल 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। तो अब 7 गो संख्या है इसमें, तो 3 गो इधर से लेंगे और 3 गो इधर से लेंगे। बीच में जो संख्या बचेगा वही माध्यका होगा। तो बीच में क्या बचा, 4 बचा, 4 आपका माध्यका हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। ठीक ना। इसी प्रकार निकालना है, कोई भी संख्या दिया रहे, ठीक है ना, उसमें यदि आपको कहता है कि माध्यका निकाले, तो पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना संख्या है। यदि छोट संख्या रहता तो 3 गो इधर से 3 गो इधर से नहीं लेंगे, 2 गो इधर से 2 गो इधर से, बीच में 2 संख्या बचेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। एक संख्या बचेगा तो वही माध्यका हो जाएगा। यदि 2 संख्या बचता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो माध्यका निकल जाएगा। ठीक है ना। आगे यह भी आप सीख लेंगे। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताते चल रहा हूँ, और आप लोग कमेंट करिएगा सबका सॉल्यूशन आपको कैसा मिल रहा है। ठीक है ना। यदि आप 2026 में मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल वायरल सब फ्री में। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 5 पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 5 जो आपका पूर्ण संख्या होगा, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक ना। 5 गो पूरा, 1 2 3 4 5। हाँ, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। ठीक ना। टोटल 5 संख्या, तो 5 से भाग दे देंगे, तो 4 3 7 7 2। इसको प्लस करते पहले, देखिए 1 मिनट, पहले इसको लिख लेंगे जो पूर्ण संख्या है। तो प्रथम 5 गो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या 0 से होता है, 0 1 2 3 4 तक, 1 2 3 4 5 गो संख्या हो गया। अब टोटल को जोड़ेंगे,
0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और जै गो संख्या उससे भाग दे देंगे तो संख्या कै गो है 1 2 3 4 5 गो, 5 से भाग दे देंगे तो जोड़िए तो 4 3 7 2 9 1 10 बटे 5, 2 बार में कट जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। माध्य कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दिया है टोटल को जोड़ देना है, जै गो संख्या उससे भाग दे देना है। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, लगातार संख्या है मतलब 1 2 3, 3 तक होगा और टोटल 3 तक लिख लिए प्राकृतिक संख्या। अब तीनों को जोड़ेंगे, माध्य का नियम है कि जो संख्या दिया है उसको जोड़ेंगे और जै गो संख्या उससे भाग देंगे। तो जोड़िए तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3, टोटल संख्या क्या गो है 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे, 3 2 5 1 6 बटे 3, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न फुल सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक ना, A to Z सोल्यूशन। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर का रहा संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का रहा 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। समांतर माध्य कहिए या माध्य कहिए, तो माध्य बराबर वही सूत्र होता है कि जो एक वो संख्या दिया है जोड़ देना है, तो 13 और 19 दिया है, दो गो संख्या तो 2 से भाग भी देना है, तो 13 19 कितना हो जाएगा, 13 और 9 3 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 32 बटे 2 हो जाएगा, तो 16 बार में कट जाएगा, 16 आपका समांतर माध्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज बोले ना माध्य माध्यक का सारा टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बार बार रिपीटेड मैं करवा रहा हूँ, एक ही सवाल को मतलब अलग अलग संख्या वाला को हल करके दिखा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा आपके माइंड में आएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 3 4 5 17 का 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान। देखिए माध्य दिया है हमें, कितना दिया है माध्य, लिख लेंगे माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, जो संख्या दिया है टोटल को जोड़ेंगे, तो क्या दिया है 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 17 दिया है और x दिया है, और जै गो संख्या उससे भाग देंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या 5 से भाग दे देंगे। अब माध्य बराबर हमें दिया है 6, तो माध्य की जगह रख देंगे 6 बराबर, टोटल को जोड़िए, x तो नहीं है जुटेगा तो x अलग लिखेंगे। उसके बाद देखिए 17 17 5 22, 22 4 26, 26 3 29 हो जाएगा, अब बटे 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुना होगा तो यही आ जाएगा x प्लस 29 बराबर आई 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो अब देखिए x बराबर जब निकालेंगे तो 30, प्लस में 29 है तो माइनस में 29 हो जाएगा उधर, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, 30 में से 29 घटेगा तो 1 बचेगा, तो x का मान क्या निकला 1, एक ऑप्शन है देखिए ए में है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है, उसके बाद ऑप्शन निकलेगा। ठीक है ना। फिर देखिए सेम वही सवाल माइंड में काहे नहीं आएगा, एक बार में माइंड में आएगा। अभी तुरंत सवाल बताएं उसी पे फिर देखिए दूसरा सवाल है, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 11 नंबर कह रहा है कि यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान। तो माध्य बराबर क्या बताएं कि जो संख्या है टोटल को जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 4 प्लस x प्लस 5 तथा 12 है तो 12 को भी ऐड करेंगे, टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। तो माध्य की जगह हमें दिया है 7, तो माध्य की जगह 7 रख देंगे बराबर, टोटल जोड़िए तो x को छोड़ के x अलग लिखिए, 12 5 17 17 4 21 1 22 आ जाएगा, 8 बटे में 5 आ जाएगा। ठीक ना, 12 5 17 18 4 22, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा x प्लस 22 बराबर 7 पचे 35। जब x बराबर निकालिएगा तो 35 प्लस में है तो माइनस 22 हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान आपका निकल जाएगा 5 में से 2 घटेगा 3, 3 में से 2 घटेगा 1, 13, x का मान 13 निकल गया है, ऑप्शन 13 हाँ है, सी में देखिए है ना, सी में 13 है, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना तो समझ गए। अब आगे देखिए
आगे 12 नंबर प्रश्न देखिए, अभी तुरंत आपको हम बहुलक बताएं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। आप ही इसका आंसर बताइए क्या होगा बहुलक। तो इसमें देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 बार 2 है, तो 2 ज़्यादा बार है तो 2 ही बहुलक होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए सवाल को चेंज कर दिया है, फंसा दिया है, माध्य ही पूछ रहा है। तो माध्य का हम क्या बताएं नियम। माध्य अगर 3 संख्या दिया है तो तीनों को जोड़ेंगे, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, और 3 गो संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे। अंक रहता तो जोड़ के भाग देते, कटा कुटा देते, लेकिन अंक नहीं है, पी क्यू आर है। यहाँ देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर बटे 3, डी ऑप्शन होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ऑब्जेक्टिव में फंसाएगा लेकिन आपको फंसना नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 को लेना है ना, प्रथम 5 को लेना है। तो माध्य बराबर क्या बताएं कि जो संख्या दिया है टोटल को जोड़ेंगे, यानी कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, टोटल 5 संख्या तो 5 से भाग दे देंगे। तो 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15 अब बटे 5, 5 तिया 15, 15 बटे 5 है ना, तो 5 तिया 15, 3 बार में कट जाएगा 3, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है कि चर मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक निम्नलिखित में कौन होगा। बहुलक फिर वही पूछ रहा है बहुलक, इसमें देखिए 3 सबसे ज़्यादा बार है, 3 1 2 3 4 बार है, तो 3 आपका बहुलक होगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का है चर मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका कौन है। फिर वही माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका में क्या बताए थे, पहले जो दिया है माध्यिका में संख्या उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले छोटी संख्या 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 2 3 हो गया, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 2 3 4, फिर 5, फिर क्या है 8। टोटल क्या गो संख्या 1 2 3 4 5 गो, 1 2 3 4 5 गो है, तो 2 गो इधर से ले लेंगे, 2 गो इधर से, जो बीच में बचा वही माध्यिका होगा। 4 आपका क्या हो जाएगा माध्यिका, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन है। 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन होगा, ठीक ना। 7 की संचयी बारंबारता, तो ये तो चर है बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता निकालना है ना, तो संचयी बारंबारता निकालेंगे यहाँ, तो जोड़ेंगे, पहले तो 2 आएगा, फिर 3 2 5 आएगा, 5। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो पहला बारंबारता दिया उसको लिख लेंगे, ठीक ना, यहीं हम लिख देते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, कॉलम बनाते हैं, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ये इसका, इसका, इसका। तो संचयी बारंबारता में क्या होता है, जो बारंबारता दिए पहले इसको लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 2 को 3 से जोड़ेंगे, 3 2 5, फिर 5 5 10, 9 10 19, तो ये संचयी बारंबारता बन गया। तो अब हमें 7 का चर 7 मान कहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 का संचयी बारंबारता क्या निकला 10 निकला, तो 10 देखिए है ऑप्शन में, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर, ठीक ना। 18 नंबर कह रहा है कि आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर होगा। देखिए परिसर कैसे निकालते हैं, यह भी सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में, समझ लीजिए। परिसर बराबर सूत्र होता है अधिकतम मान घटा न्यूनतम मान, या उच्चतर मान घटा न्यूनतम मान, या अधिकतम मान कहिए, या अधिकतम मान मतलब हुआ सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है, अधिकतम मान घटा न्यूनतम मान, तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है,
तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 20 है, क्या है 20 है। घटा सबसे कम मान इसमें क्या है, सबसे कम इसमें 2 है, 2 घटा देंगे तो 20 में से 10 घटेगा, क्या बचेगा 18। 18 आपका परिसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। हम लिख देते हैं यहाँ परिसर बराबर सूत्र, परिसर बराबर अधिकतम मान घटा न्यूनतम मान। मतलब याद रखिएगा, सबसे बड़ा संख्या 20 है, घटा सबसे छोटा संख्या 2 है, तो घटा देंगे तो वही परिसर निकल जाएगा। 18 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग पूछ रहा है, तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं। बारंबारता में आपको चेक करना है, सबसे अधिक बारंबारता कौन है। सबसे अधिक बारंबारता इसमें क्या है, तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें 45 है, और 45 जो है सबसे अधिक बारंबारता ही हुआ एफ यानी कि बारंबारता, और इसी का वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल जो है बहुलक वर्ग कहलाता है। इसी का सबसे अधिक बारंबारता का बहुलक सबसे अधिक बारंबारता का वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक बारंबारता 45 है, इसका वर्ग अंतराल कितना है 40 से 50। 40 से 50 आपका बहुलक वर्ग हो गया, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का है किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। देखिए यह सूत्र पूछा है, यह सूत्र आप लोग कन्फर्म याद कर लीजिएगा, ठीक ना। 100% आएगा, इस पे सवाल भी आएगा, ठीक ना। नोट कर लीजिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य। कहीं कहीं आपको माध्य बहुलक दे देगा, कहेगा माध्यक निकाले, ठीक ना, उल्टा पुल्टा देता है। तो इस सूत्र याद रहेगा तभी आपसे सवाल बनेगा। इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य, ठीक ना। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किससे माध्य का आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इसका भी सूत्र त्वरण, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का है निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आलेख यानी कि ग्राफ द्वारा जो है माध्य को नहीं दिखाया जा सकता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का है कि संख्याओं 1 2 3 n का माध्य है। तो n तक हमें जाना है, इसका सूत्र भी याद रखिएगा, सूत्र आपका सी हो जाएगा n+1/2, ठीक ना। n+1/2 संख्याओं का माध्य, संख्याओं का माध्य निकालना है ना। ए होगा इसका सूत्र। लगातार संख्या है, अगर आपको 500 तक दे दे, ठीक ना, तो उसका सूत्र होता है n × n+1/2। ए इसका सूत्र होगा, याद रखिएगा ए, ठीक ना। n की जगह मान लीजिए 500 संख्या दे दिया, तो n इसको मान के चलेंगे 500 को, लास्ट वाला को ही, ठीक ना। ए इसका सूत्र याद रखिएगा, सूत्र पूछा है। उसके बाद 24 नंबर का रहा है किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा आयत चित्र से निर्धारित किया जा सकता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएंगे। अभी तुरंत बताए थे कि आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बाद किसका मान निकालते हैं, तो माध्यका को, मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रखते हैं, ठीक ना। बताए थे ना कि बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, तो माध्यका निकालने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माध्यका। वही चीज़ यहाँ सूत्र में भी दे दिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान
कहलाएंगे माध्यिका। हम ऐसे जो अभी सजा रहे थे, ठीक है ना, सजाए थे, दो गो इधर से दो गो इधर से लिए थे, बीच वाला मान जो माध्यिका निकाले थे, तो वही होता है ना माध्यिका। तो वही पूछा है, सूत्र याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 26 नंबर कह रहा है कि 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। तो हम क्या बताए थे, बहुलक कौन होगा, जो संख्या रिपीट हो। तो इसमें देखिए 3 2 बार है, तो बहुलक आपका 3 हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है वर्ग अंतराल a-b का वर्ग चिन्ह होगा। ये वर्ग अंतराल है, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं, ठीक ना। उसके बाद 2 से भाग दे देते हैं। तो यानी कि a+b/2, a+b/2 जो है आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा वर्ग चिन्ह, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2, 4, 6, 5, 4, 6, 3, 4 का बहुलक होगा। बहुलक कैसे निकालते हैं, जो संख्या ज़्यादा बार हो। इसमें देखिए 2 कितना बार है, 1 बार, 4 कितना है, 1, 2, 3 बार 4 है, 3 बार 4 है, तो 4 ही इसका बहुलक होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उनतीस नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल 2025 में भी यह एग्जाम में पूछा गया था सवाल, ठीक ना। तो और 26 में भी आ सकता है। कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें मान लेंगे 4 लगातार संख्या पहले आपको, ठीक ना। तो 4 लगातार संख्या मान लेंगे, मान लीजिए एगो x है तो एगो हो जाएगा x+2, क्योंकि विषम संख्या निकालना है तो एगो अधिक होगा। विषम संख्या कैसे होता है, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब विषम संख्या है। तो 2 2 का अंतर होता है, तो एगो को हम x माने तो एगो x+2, एगो क्या मानेंगे x+4। कैगो निकालना है, 4 गो ना, एगो मानेंगे x+6, ठीक है ना। 1 2 3 4। अब माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य बराबर तो आप लोग जानबे करते हैं, जो संख्या दिया है उसको जोड़ेंगे, यानी कि x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, और टोटल संख्या को भाग दे देंगे। तो 4 गो है तो 4 से भाग दे देंगे। अब निकालिए तो, और माध्य तो हमें दिया है 6, माध्य की जगह 6 रख देंगे, बराबर x के साथ जुटेगा 1 2 3 4x, ठीक है ना। उसके बाद जुटेगा अंक 6 4 10 2 12, बटे में क्या है 4 है। अब ये क्या होगा देखिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से गुना होगा, ये 4 से, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा 4x+12 बराबर ही हो जाएगा 6 चौके 24। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 24, उधर जाएगा तो ये 12 घट जाएगा, तो 4x बराबर निकल जाएगा। 24 में से 12 घटेगा तो 12 बचेगा, x बराबर निकालेंगे तो 12/4 आ जाएगा, यानी कि 3 निकल जाएगा। अब x का मान हमें 3 मालूम हुआ, तो जो जो संख्या यहाँ मालूम हुआ है बैठाते चलिए। तो यहाँ x की जगह 3 आ जाएगा, एगो 3 आ गया। उसके बाद यहाँ x की जगह 3 बैठाएंगे तो 3 2 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर x की जगह 3 बैठाएंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद फिर x की जगह यहाँ 3 बैठाएंगे तो 3 6 9 आ जाएगा। तो यानी कि आपका 3 5 7 9 जो है यह विषम संख्या निकल गया। तो अब इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 9 है ना, तो 9 सबसे बड़ी संख्या निकला, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को थोड़ा फिर पीछे करके फिर से आप कॉपी में सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर कह रहा है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। मतलब यहाँ बहुलक क्या हो सकता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए 6 कितना बार है, 1 2 3 बार 6। उसके बाद 4 कितना बार है, 1 2 3 1 2 3, ठीक ना, 4 भी है।
उसके बाद नहीं है, मतलब इसमें दो संख्या हैं। क्या है? दो संख्या है। 6 भी 3 बार है, 1 2 3 और 4 भी 3 बार है। इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इस स्थिति में यदि दोनों ऑप्शन है, जैसे 4 तथा 6 दोनों, तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन ना हो तब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 और 2 से भाग दे देंगे 5 बार में। यदि फिर मान लीजिए 3 गो ऐसा संख्या निकल गया, तो 3 गो निकलेगा तो 3 से भाग दे देंगे, जैगो निकलेगा। अगर मान लीजिए अभी 2 गो संख्या निकला, तो 6 4 10, 10 जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिए। अगर 3 संख्या निकलेगा तो तीनों संख्या जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे, ठीक ना। तो यहाँ यदि ऑप्शन है 4 और 6 दोनों तो ठीक है, नहीं तो इसे भाग दे देंगे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। प्रथम 10 गो सम प्राकृतिक संख्या लेना है। तो सम हो गया आपका जैसे 2 4 6 8 10, उसके बाद 10 प्राकृतिक संख्या लेना है ना। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विषम संख्या लेना है, इसीलिए 2 4 6 ये सब क्या है? विषम संख्या है। टोटल को जोड़ेंगे, माध्य बराबर क्या होता है? टोटल को जोड़ना है। तो टोटल को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 और जै गो संख्या उससे भाग दीजिए। 10 गो संख्या है, 10 से भाग दे देंगे। जोड़िए क्या हो जाएगा? 8 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 20 20 8 28, 28 6 34, 34 4, 34 4 38, 38 2 40 के 0 हासिल 4, ये हो जाएगा 2 1 3 4 5 6 7 और 7 4 11, 110/10, 10 10 0 0 कट गया, क्या बचा? 11, 11 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको माध्य निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो तोरण खींचने के लिए जो है अपवर्जी होना चाहिए, बी राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माध्य x माध्य का y और बहुलक z के बीच संबंध है। तो अभी तुरंत हम सूत्र एगो आप लोगों को बताए थे कि 3 गुना माध्य बहुलक बराबर 3 गुना माध्य घटा 2 गुना माध्य, वही सूत्र का यहाँ प्रयोग होगा। तो बी इसका राइट आंसर निकलेगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन करने के बाद 33 का। उसके बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 34 नंबर कह रहा है दिए गए आंकड़ों 1 0 5 का माध्य है। तो माध्य आसान है निकालना, बता दिए हैं। जो संख्या दिया है जोड़ देना है, 1 जोड़ 0 जोड़ 5, 1 2 3 संख्या 3 से भाग देंगे तो 5 1 6/3 यानी कि 2 निकलेगा। 2 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक है। बहुलक इसमें देख रहे हैं कि 11 कितना बार है? 1 2 3 4 बार। उसके बाद 9 1 2 3 बार रहता है, 11 सबसे ज़्यादा बार है, 11 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आलेख द्वारा बहुलक को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मानक विचलन नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है कि 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर है। तो परिसर बराबर अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि परिसर बराबर होता है सबसे अधिकतम मान घटा सबसे न्यूनतम मान। सबसे अधिक इसमें क्या है? तो इसमें सबसे अधिक 30 है, तो 30 घटा सबसे कम मान
सबसे कम मान इसमें 9 है। 31 में से 9 घटेगा तो 21 आपका परिसर निकल गया। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का रहा x, x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, अभी तुरंत बताए थे। समांतर माध्य कहिए या माध्य कहिए, तो जो संख्या दिया है सबको जोड़ना है। तो 12 9 यही जोड़ देते हैं। 12 9 21 6 27 3 30, तो 30 प्लस x भी जुटेगा ना, 1x 2x 3x 4x 5x। टोटल संख्या क्या गो है, 1 2 3 4 5 को 5 से भाग दे देंगे। तो अब तो देखिए यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 6 पंचे 30, उल्टा लिख दिए बटे 5, 5 5 कट गया, क्या बचा x प्लस 6। x प्लस 6 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। ए राइट आंसर हो जाएगा। है ना आसान, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। सीख जाने के बाद आसानी से आप हल कर पाएंगे, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। देख सकते हैं अभी बहुत प्रश्न है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सिखा देंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो नेक्स्ट सवाल बचा है इसका भी सलूशन चाहिए या नहीं चाहिए, या आप सीख गए हैं, क्योंकि वही सवाल फिर से रिपीटेड है। तो जितना हम बताएं इसमें अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो सीख ही जाएंगे। सेम सवाल ही रिपीट किया गया है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।